तो यहाँ बैठने की जगह नहीं होगी। पर अगर यही हमें अनाउंस कर दे कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो पता लोगों को क्वेश्चन क्या आता है, सर चार्ज क्या है? हाँ क्या ना, क्या उनसे गलत कह रहा हूं मैं? चार्जेस क्या है सर, क्या खाने को मिलेगा, कैसे मैनेज होगा? अरे आप समझो, आप जो वहां ट्रेनिंग ले रहे हो उससे जो अब एक इंसान बन के निकलोगे, वो आपको ये सोचने के कभी मजबूर करेगा ही नहीं कि खाना मिलेगा या मिलेगा, होटल नहीं मिलेगा। आप इतने सक्षम हो जाओगे। ये ताकत है ट्रेनिंग की, ये ताकत है एजुकेशन की। और मैं कई बार बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और इसकी एकमात्र एजुकेशन ऐसी है जहां पे खाली आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग नहीं सिखाई जाती। अगर आपको किसी को एक मान लो डॉक्टर बनना है तो उसको एमबीबीएस करना पड़ेगा, और एमबीबीएस से डॉक्टर ही सिखाएंगे, वहां इंजीनियरिंग नहीं सिखाने वाले। और इंजीनियर को इंजीनियरिंग नहीं सिखाएंगे, वहां डॉक्टर नहीं सिखाने वाले। पर डायरेक्ट सेलिंग में जो एजुकेशन मिलती है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है पता है? पहले सिखाते हैं कि इंसान कैसे बना जाए, सिखाते हैं पैसा कैसे कमाया जाए, कब क्या कैसे कितना बोलना चाहिए, पैसे को कमाते कैसे रहना है, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करनी है, अपना माइंडसेट कैसे लेके जाना है, डेवलपमेंट कैसे करनी है, कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात की जाती है और ये चीज सिखाई जाती है। और आप वहां से जो एक इंसान बनके निकलते हो ना, वो आपके पिछले कई कैरियर हो और इस इंडस्ट्री की जो नॉलेज हो, इस इंडस्ट्री की जो आप इंसान बन के निकलते हो, वो आप पिछले अपने कई सालों के जो आपने दे दी जिस भी इंडस्ट्री में, वहां वो नहीं बन सकते। और ये एजुकेशन की ताकत है, इस इंडस्ट्री की एजुकेशन की, डायरेक्ट सेलिंग की। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सब, मैंने अपने आप में खुद बहुत बदलाव देखा, अपने आप पे। आज मुझे 8 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने खुद अपने में चेंज देखा। और मैं बहुत ठोक के बोलता हूँ, जब मैं अपने घर में, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, अपने घर में अपने सिबलिंग्स जो मेरे ब्रदर है, मेरे सिस्टर्स हैं, जब मैं उनको देखता हूँ, यार 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, क्या एज है, क्या प्रोफेशन है और माइंडसेट क्या है। तू जोमेटो कर ले यार कि मेरे 20 रुपए बच जाएंगे, मेरे 200 रुपए बच जाएंगे, तू अपनी गाड़ी निकाल ले, क्यों, मेरे 100 रुपए का पेट्रोल बच जाएगा। ये मानसिकता है, ये मानसिकता है। मैं गाड़ी जब लेने गया ना, तो मुझे उस गाड़ी वाले ने कहा, सर आपको सीएनजी चाहिए डीजल, क्योंकि उसकी आउटपुट जो वो आती है एवरेज ज्यादा आती है। मैं कहा भाई सुन, पेट्रोल चाहिए। तो कहता महंगी पड़ेगी। मैं कहा कोई बात नहीं, समलिंग गाड़ी के लिए और महंगी पड़ेगी। तो ये हमारी मानसिकता है। और ये मानसिकता कैसे क्रिएट हुई? इस इंडस्ट्री की एजुकेशन की वजह से हुई, जो ये इंडस्ट्री एजुकेशन देती है। कुछ बड़ा सोचो, जब तक बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़े के लिए आगे जाओगे कैसे? और इसी एजुकेशन को लेके जो ई-बायोट ने लॉन्च करी अपनी सिस्टर कंसर्न ई-ग्रोथ एकेडमी, जिसके प्लेटफॉर्म में एजुकेशन चलती है। हमारे लीडर्स कुछ खुद के अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम खुद रन कर रहे हैं। और ये नहीं कंपल्शन कि उनके ट्रेनिंग में सिर्फ उन्हीं की टीम बैठेगी, ओपन टू ऑल, कोई भी आ सकता है। ज्ञान बट रहा है, सबको लेना है। ये क्या है? ये अगेन ताकत किसकी है? इस इंडस्ट्री की एजुकेशन के लिए। सो मैं आप सबको सबसे पहले बोलूंगा, कभी भी कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो जहां पे आपको पता लगे कि अब ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, एजुकेशन प्रोग्राम हो रहा है, तो ये मत सोचो कि मेरे 2000 लग रहे हैं, 6000 लग रहे हैं या 10,000 भी लग रहे हैं। सिर्फ इतना सोचो कि मुझे वहां जाना है और वहां जाके मुझे क्या सीखना है वो नहीं, मुझे क्या समझ आ रहा है वो बहुत मैटर करता। कल 3000 लोग थे, 3000 अलग अलग कंपनी से, अलग अलग। वो जो माहौल बन रहा था, जो वहां एक्साइटमेंट आ रही लोगों के अंदर। और जब एक माहौल में आते हो ना, बाय डिफॉल्ट अंदर ही क्लींजिंग अपने आप हो जाती है। चाहे कुछ सीखो या ना सीखो, क्लींजिंग अपने आप शुरू हो जाती है। तो एजुकेशन जितनी मिले इस इंडस्ट्री में उतनी कम। अगर मैं एक छोटा एग्जांपल फिर से लूं, हमारे फिर से एक उर्मिल सर का, अगर उनकी मानसिकता ऐसी होती कि भाई मैंने तो करोड़ों कमा लिया, अब मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो लोगों को सिखाता हूं, मुझे अब जरूरत नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी घोड़ा सब आ गया,
मेरी टीम बाय डिफॉल्ट काम करे, कैपिंग है, मुझे अब जरूरत नहीं है। और ये कई लीडर्स के दिमाग में बातें आ जाती है, आती है कि नहीं आती, आती है कि नहीं आती, हेलो 100% आती है। बट उन्होंने क्या कहा, मैं जाऊंगा, मुझे सीखना है। और वही नहीं आए, उनकी टीम के दूसरे एक और लीडर आए, तीसरी एक और लेडी लीडर भी आई भरूच से, चली गई शायद वापस, वो चली गया, वो भी आई, अ गुड अचीवर, बहुत अच्छा उन्होंने इनकम अर्न करी है, वो भी आई, कई लीडर्स आए, सब अच्छे अचीवर। तो मानसिकता क्या थी कि पैसा तो कमा लिया, इसको और कैसे मल्टीप्लाई करना है, और हमें क्या जानने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, हमें वहां जाना चाहिए। तो जब कभी भी आपको कोई भी मौका मिले, कोई भी एजुकेशन प्रोग्राम का, कभी मिस मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहां से आपको क्या सीखने को मिलेगा, और वो एक चीज सीखी हुई आपकी लाइफ में क्या एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देगी। सो नेवर एवर, कभी भी नहीं, जब मौका मिले ऑलवेज देर कि हाँ मैं जाऊंगा, मैं पहले पहुंचूंगा। और यही ई-बारटोरियम जब अपने एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, ई-ग्रोथ अकेडमी, उसका मोटो ही यही है कि एजुकेट ईच एंड एवरीवन। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मैंने एक कोट लिखा था, और मैं कई बार अपनी जूम मीटिंग में बोलता हूं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज द की ऑफ सक्सेस। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सीखे हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर प्रॉब्लम क्या होती है इस इंडस्ट्री में, जब भी हम एंटर करते हैं, ये थोड़ा ग्रोथ की ओर आगे बढ़ते हैं, तो सीढ़ी में पहला कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम रखते हैं, और उम्मीद क्या करते हैं कि अब 10वीं सीढ़ी पे छलांग मारते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। और जैसे छलांग मारने की कोशिश करते हैं, धड़म गिर जाते हैं, और फिर क्या आता है, ये इंडस्ट्री तो बेकार है, यहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ बातें हैं। क्या हम सिस्टम से चले? नहीं, तो सिस्टम को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। तो आज सबसे पहले तो मैं फिर से प्रतीक कथुरिया, ई-बारटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, ई-ग्रोथ अकेडमी की तरफ से हमारे दिल्ली के ऑफिस में आप सबका वेलकम करता हूं। तो इस ऑफिस में पहली बार कौन आया है? पहली बार? अरे वाह, मतलब ऑलमोस्ट सभी पूजा पहली बार आए हैं। क्या से बहुत हाथ खड़े हो गए? हाँ, 80%, ऑलमोस्ट 80%। तो कैसा लगा आपको दिल्ली का ऑफिस? मतलब हमारी मेहनत रंग लाई क्या आपको? अच्छा, ऑफिस देखकर जितने लोग 80% लोग ने हाथ खड़ा किया, ऑफिस देखकर दिमाग में क्या आया? पहला शब्द गजब, और बहुत अच्छा, शानदार, सरप्राइज, और झकास, सॉरी, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और फ्यूचर ब्राइट, और हाँ मैं ये बोलना चाहूंगा, हाँ प्लीज, 3 दिन का प्रोग्राम, हाँ वहाँ पर हमारे सागर सर हमसे मिल रहे हैं। हाँ, ये बहुत देखो यार, मुझे बाहर बुलाया और मैं गया, मैं कहा सर एंट्री मत लो, कहते क्यों? मैं कहा सर हल्ला मच जाएगा, और वही हुआ, एक टेबल सिखाया और सागर जैसी एंट्री ली, हल्ला मच गया। और मैं बताऊं, जब सर को स्टेज पे इनवाइट किया गया, जो जोश उस टाइम आया, वो सबकी ताली में आके भी नहीं आया था। ये सागर सर का ऑरा है। चलिए फिर से आते हैं ऑफिस में जो लोग पहली बार आए, क्या है सर दिमाग में? अनबिलीवेबल, बहुत बढ़िया। और कुछ कोई मेरे जो मैं सोच रहा हूँ मुझे वो चाहिए यार, आप बहुत बढ़िया बता रहे हो, पर कुछ नहीं है भाई। वापस सीट से मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर आकर के 36,000 रुपए रोज कमाए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। और ऐसा मेरा भी हो सर, कंपनी दे दिया, क्या है को अपना खर्चा करना। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आपकी जगह मैं होता ना, और मैं इस ऑफिस में पहली बार आता, तो मैं पता क्या कहता कि मेरा फ्यूचर स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने अपने बॉस का विजन देख लिया। मैंने अपने बॉस का विजन देख लिया। सर मैं पहले 3 महीने पहले जुड़ा, 7,400 का मैट्रेस के ऊपर ही बात हो रही
और देखते देखते ये बाइक और ये सब आ गया। 2 महीने के अंदर इतना ग्रोथ हुए तो अपलाइन वाला यहाँ बैठी है क्या अपलाइन? अपलाइन नहीं है। तो उसको फोन करो, मेरी बात करो, मैं बोलूँ भाई इसको खरीदवा यार। तैयार है। मैं आज इस इंडस्ट्री में 8 साल हो गए। मैं कई बार डायरेक्ट सेलिंग की पैलेस पे बैठा हूँ जाके, और काफी अच्छे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस में। तो मैंने कई कंपनीज को देखा है। मैं इससे पहले 4 कंपनीज के साथ काम कर चुका एज एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके ट्रेनिंग मोटिवेशन में। और मैं किसी कंपनी को डाउन नहीं कहूंगा, बट चलो बातचीत में एक बार करोड़पति एंटर करेंगे ऑफिस के अंदर। तो एक बार जोरदार ताली में देखो कितने लकी हैं, हमें एक बार करोड़पति मिलेगा ऑफिस के अंदर। हाँ, सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, मैं बता रहा था कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और कई कंपनी से मैंने काम किया इससे पहले। और मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग के डायरेक्टर से मिला, हेलो एवरीवन, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के डायरेक्टर से मिला तो उन्होंने मुझे एक ही शब्द बोला, दिल्ली का ऑफिस देख के, दादर का ऑफिस देख के और मीरठ का ऑफिस देख के, कि मैंने अपने कैरियर में, वो डायरेक्टर है किसके, डायरेक्ट सेलिंग के, मैंने अपने कैरियर में अभी तक मैंने नहीं देखा कोई ऐसी इमर्जिंग कंपनी जिसको ओपन हुए सिर्फ अभी 45 महीने हुए हो, मतलब मोर देन 3 इयर्स, और उन्होंने इतनी हाई ग्रोथ क्रिएट की हो। तो ये सिर्फ आपको मतलब एसोसिएट्स हो गए में इतनी ठंडी तारीख तो ये जो विजन है ई-बार्टोरियम का, और उससे बड़ा विजन सागर सर का, उन्होंने स्पेशली कहा कि मैं खुद कल के प्रोग्राम में जाऊंगा क्योंकि वहां मेरे फैमिली मेंबर्स बैठे हैं। उन्होंने कहा वहां मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मुझे खुद वहां जाना है उनसे मिलने। और हमारे जैसे बात कर रहा हूँ अरविंद सोनी जी की, वैसे हमारे सुनील त्रिपाठी जी भी कल वहां पे थे। एक और हमारे वन ऑफ द बिलियनियर ऑफ ई-बार्टोरियम, वो भी सीखने के लिए आए थे। तो ये भी दिखाता है कि उनकी मानसिकता क्या थी कि नहीं, अभी भी सीखना बाकी है, अभी भी सीखना बाकी है। क्योंकि जब आपके दिमाग में आ जाए कि मैंने सब कुछ सीख लिया, वो फिर आखिर दिन है एक्चुअली। तो सीखना अभी भी, हेलो, सीखना अभी भी हमें, सीखना अभी भी हमें, और उसी सीखने को लेकर आज सागर सर ने स्पेशली एक प्रोग्राम पूरा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया कि सबसे एक बार मैं खुद मुलाकात करूंगा कल, जो कल की ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ रहे हैं ऑलरेडी मुझसे मुलाकात करेंगे, और मैं खुद उनसे मुलाकात करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, और अपने विजन को एक बार और, जो और मैं विजन ले रहा हूँ, सोच रहा हूँ एक बार वो विजन को और विजुअलाइज कराऊंगा सबको कि और क्या हमारी प्लानिंग है, और हम क्या और कितना आगे जाने वाले हैं, और आगे कितना हम जाएंगे, जा सकते नहीं है, जाएंगे। तो उसी को लेकर आज का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। पीछे मैं चाहूंगा थोड़ा इजी सेट हो जाए, चेयर्स को ओपन कर दो पहले। और कभी भी ना बातों बातों में कई बार मैं देख रहा हूँ कई लोगों के फोन बज रहे हैं। एजुकेशन की ये जो आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा है ना आपसे, और इतना कर बोल पा रहा है, और पिछले 36 महीने से रोज कंपनी की जूम मीटिंग में आपको 9 बजे आके पका रहा है, तो वो एजुकेशन का जो आउटपुट है ना, वो एजुकेशन इन्हीं से मिली। गुरु आ गया तो फिर चेले की कोई जरूरत नहीं है ना। तो एक बार वो क्योंकि इनकी एकदम से सरप्राइज एंट्री हो गई, तो एक बार मैं चाहूंगा फिर से हम अपना एक्साइटमेंट, अपना जोश
एंथुजियाज्म के साथ उनको स्टेज पे बुलाएंगे जिनके साथ इतना साथ अंदर नहीं कहूंगा, साथ काम करने का मौका मुझे मिला और 8 साल में जो सीखा उसने मेरी मानसिकता को ऐसा बदल दिया जो शायद मुझे लगता है कि मैं अपने पूरी जिंदगी देता ना तो भी पॉसिबल नहीं था। और इनमें आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी ट्रेनिंग, उनकी मोटिवेशन, उनकी नॉलेज से आज अपनी अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। सो एक बार जबरदस्त तालियों के बीच में मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर सुनील जोशी सर। सब लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। सरप्राइज एंट्री हो गई ना। वैसे मैं आके चुपचाप ऊपर ही बैठने वाला था क्योंकि वैसे भी 3 दिन से बड़ा आप सब लोगों को ज्ञान मिल रहा है और उसके ऊपर में कोई ओवरलैपिंग करना नहीं चाहता था, लेकिन प्रतीक बोले कि नहीं आ जाओ एक बार, और सर को भी आने में कुछ समय लग रहा है तो थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए। सही? थैंक यू प्रतीक। हाय, सब लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है और आपका 3 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा रहा। एक अलग एनवायरनमेंट में बातें सीखने को मिली। एजुकेशन सिस्टम के बगैर मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ नहीं हो पाती है, ये मेरे 35 साल के एक्सपीरियंस से मैं कहता हूँ। और मेरे साथ काफी 10-12 सालों से मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं पुराने, जिनको मैं देखता हूँ, रंजीत जी को, जसविंदर जी को, तो अच्छा लगता है कि अभी भी कंटिन्यूएशन में जब भी कोई प्रोग्राम होता तो उसको पार्टिसिपेट करते हैं, अटेंड करते हैं। तो सीखते रहो, और ये तो है कि सीखते रहो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नीचे वालों को सिखाते रहो। अगर डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो हमारी ग्रोथ तो होगी लेकिन उतनी नहीं हो पाती है। और हमने जिनसे सीखा, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया तो हमारे समय में टूल्स नहीं होते थे ज्यादा, लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं थे, कोई कंप्यूटर नहीं, मेल नहीं, व्हाट्सएप नहीं, कुछ भी नहीं। और अभी तो आपको बड़े सुंदर सुंदर ब्रोशर सर बनवा के देते हैं, सारी फैसिलिटी। हमको ब्लैक एंड व्हाइट का एक ब्रोशर मिला था, लेकिन हमने वहां से एक अंदाज लगाया कि एग्जैक्टली हम जो चाहते हैं वो संभव है, और उस पर फिर हमने काम किया। और 35 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस जो है वो यही बोलता है कि मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ केवल डायरेक्ट सेलिंग में पॉसिबल है, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारे जैसे लोग हमें हमारी टीम में दिखने चाहिए। आप जैसे हैं, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है, जो कर गुजरने की तमन्ना है, वो मेरे अंदर तो है, लेकिन अगर प्रतीक के अंदर नहीं होगी तो क्या हम आगे बढ़ जाएंगे? मैंने पिछले 35 सालों में एक बात सीखी, मेरे जो सीनियर्स थे उनके, एक्सपोजर। ये वर्ड बड़ा छोटा है, इसके मायने बहुत बड़े हैं, और वो हम कहीं ना कहीं एक्सपोजर नहीं देते। एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि आपका व्हाट अबाउट योर नेक्स्ट लेवल। मैं तो हूं, मेरे बात कौन? इट इज कॉल्ड एक्सपोजर। तो एक्सपोजर के लिए आपको आपकी टीम में से लेवल डिसाइड करने पड़ेंगे। ये बंदा फर्स्ट लेवल पे, इन एब्सेंस ऑफ मी हु इज द रिस्पॉन्सिबल, सो प्रतीक विल रिस्पॉन्सिबल। अभी प्रतीक है तो मुझे टेंशन नहीं। लाइक दिस एग्जांपल दे रहा हूं, उर्मिल सोनी जी बैठे हैं, इनका नेक्स्ट लेवल है, वो बहुत सारे लेवल उन्होंने पैदा कर दिए। सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं, भैया बैठे हैं, उनको देख रहा हूं बीच में। सो एक मेरे बात कौन? हम एक्सपोजर नहीं देते। एक्सपोजर में किसी को आगे बढ़ाना, किसी को जवाबदारी देना, किसी के अंदर मैं को देखना, अपने आप को देखना, इट इज कॉल्ड एक्सपोजर। और जब आप एक्सपोजर देते हो तो चूंकि मैं एमबीए करके आया हूं, मैनेजमेंट पढ़ के आया हूं, तो वहां पे एक बहुत अच्छी बात सिखाई जाती है, और वो ये बात होती है कि जब भी आप अपने वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नीचे, तो बिजनेस बढ़ता है, कम नहीं होता है।
हमारे अंदर ये धारणा बैठी हुई है कि अगर मेरा सब कुछ मैं नीचे वाले को बता दूंगा तो मेरी इज्जत करना बंद कर देगा या मुझे रिस्पांस देना बंद कर देगा, जबकि ऐसा नहीं है। और जब भी कोई इंडस्ट्री आप चालू करते हैं, या अनिल भाई आप इधर आइए ना, आगे एक सीट अनिल सर। तो मैंने प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काम किया और अलग अलग फील्ड में काम किया। तो जब भी कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री या कोई बिजनेस जब आप शुरू करते तो छोटा ही होता है, फिर कुछ लोग आपके साथ एसोसिएट होते हैं। अब चूंकि अगर आपको ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे वाले को देनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होगा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उतना एक्यूरेट नहीं है, पर आपने अगर दी नहीं होती तो पता कैसे चलता, तो नीचे दिया। ऐसे करके एक अंपायर खड़ा होता है। सेम जब मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ इसको जब कंपेयर करके देखा तो प्रॉब्लम समझ में आ गई कि हम मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम तो पहले बात है हम खुद ही सस्टेन नहीं करते, दूसरा हम एक्सपोजर देते नहीं। मेरे बात को आज आप सोचिएगा, आप जाकर के अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल आफ्टर मी, या मेरे जनरेशन को या मेरे बिजनेस को। जैसे कि हमारे बच्चे होते तो हम उसमें अपना देखते हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, इट इज कॉल्ड ए जनरेशन, आगे बढ़ रही, और हम उसमें अपना देखते हैं, अपना सब कुछ उसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं, संस्कार, अनुभव, नॉलेज, जो भी है। तो इस इंडस्ट्री में आपने जो कुछ 3 दिन में लिया है, 3 दिन में जो पाया है, उसमें से ही कुछ चीजें मैं निकाल के आपको बता रहा हूं। सो एक्सपोजर देना सीखिए, सब आप ही करते रहेंगे तो ग्रोथ होगी, मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ नहीं होगी। और मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ के लिए टीम का होना बहुत जरूरी है, और टीम में भी सेग्रीगेट कर लीजिए आप, फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, फोर्थ लेवल पे। वैसे भी बायोट्यूरियम का जो बिजनेस प्लान है वो इतना सरल प्लान है, अगर 5 लेवल तक आपने ईमानदारी से काम किया तो 6ठे लेवल पे काम नहीं करना पड़ता, मॉनिटर करना पड़ता है। और कई बार मैं लीडर्स को इतने सालों से मैंने मेरे सीनियर्स को भी देखा, मेरी साथ जो टीम है उनको भी देखा, और जो पिछले 10-12 सालों से काम कर रहे उन्होंने भी मुझे देखा। मैं टेंशन में नहीं रहता क्योंकि मुझे एक्सपोजर देना आता है, मुझे लोगों को आगे बढ़ाना आता है। तो मैं करता हूं, मेरे जैसे लोग नीचे पैदा कर दिए, अभी आप रेस्ट करो, अभी आप रिलैक्स हो जाओ, यही सिस्टम होता है। सो आपकी टीम में भी जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनको आप ऊपर लेके आइए, उनको जवाबदारी दीजिए। कई बार ऐसा लगता है, सपोज करो अगर आप ही मुझे लगातार देख रहे हैं, लगातार मुझे सुनेंगे, तो हो सकता है कुछ न कुछ पॉइंट्स, कुछ न कुछ बातें रिपीट होती हैं। लेकिन मैंने एक नया आदमी को खड़ा कर दिया आज, शायद बातें वही होगी लेकिन उसका लहजा अलग होगा, फेस अलग है ना, वे ऑफ टॉकिंग अलग है, आपको नया लगने लगेगा, यार ये बहुत बढ़िया है। तो अपनी टीम के से नीचे से लोगों को उठा करके ऊपर लेके आप उनको जवाबदारी दो। अच्छा, कुछ सिखाना पड़े तो वो भी सिखाओ, ड्रेसअप कैसा है, तो वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, तो प्रेजेंटेशन कैसा है, तो आपको नॉलेज नहीं है, ये सब सारी चीजें, और ये करेंगे तो ही आप मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। एक अकेला व्यक्ति कुछ समय तक, कुछ सालों तक ही सक्सेस होता है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम किया है, और जब वहां पे मैंने देखा कि एक समय तक डायरेक्टर मेरे साथ बैठते थे, हम बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो इतना एक बड़ी इंडस्ट्री हो गई, तो टाइम तो सवाल ही नहीं उठता, सबके पास 24 ही घंटे हैं, लेकिन टाइम का मल्टीप्लिकेशन जो है वो टीम के साथ ही होता है। तो आपकी टीम में भी जितने लोग हैं उनको आप, इस बार आप लोग ट्रेनिंग में आए हैं,
अगली बार कोशिश करिए उनको भेजिए। और मेरी भाषा में मैं कहता हूं कि वो आपका इन्वेस्टमेंट है। हेलो, अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो हमें आने वाला टाइम अच्छा। बड़ी रिटर्न पैसा जो आने वाला टाइम पे रिटर्न दे हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट में जो आने वाले टाइम पे हमें बड़ी रिटर्न दे। एक एक करके बात करते हैं, मजा आएगा। अच्छा, मैं ट्रेनिंग नहीं ले रहा हूँ, हाँ बुलाओ हुए मत, ट्रेनिंग ऑलरेडी 3 दिन से आप ले रहे हो। क्या बात, प्योर बढ़िया। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। मैं आपके साथ अगर टाइम स्पेंड कर रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट शब्द जो है ना, ये विद प्रॉफिट ही मिलता है। और कई बार डिविडेंड के साथ मिलता है। प्रॉफिट तो मिल गया, फिर एक दिन खबर आई आपको, एक लिफाफा और आ गया कि सर ये क्या था। प्रॉफिट तो आप ले चुके हो, पर इट इज कॉल्ड ए डिविडेंड। और डिविडेंड अचानक मिलता है। तो किसी के साथ अगर आपने टाइम दिया है तो इट इज योर इन्वेस्टमेंट। एनर्जी लगाई है, उसको एजुकेट किया है, सो इन्वेस्टमेंट करिए। मैंने सारी ट्रेनिंग ले ली, मैंने ट्रेनिंग पे लाखों रुपए खर्च कर दिए, गुड। पर आपके नीचे वालों का क्या? आपकी टीम में भी लोग एजुकेट नहीं होंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। और यहां मैंने ये सबसे बड़ी कमजोरी देखी। अच्छा, अपना प्लान तो बहुत ही सस्ता प्लान है, ईच वन टीच टू। हाँ, बच्चे तो ही अच्छे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ है? सही है, पर क्या सही में हमारा ध्यान उस 2 के ऊपर है? 3-4 के ऊपर है। अच्छा, जिधर नहीं देखना होता उधर भी देख लेते हैं। हाँ, बच्चे तो मोबाइल जिधर नहीं देखना होता है कई बार उधर भी देख लेते हैं। मेरा इशारा समझ गए होंगे सब। जबकि सागर सर कह रहे बच्चे 2 ही अच्छे हैं। हाँ, मैंने जब प्लान की स्टडी की तो मुझे लगा कि इस प्लान में सिर्फ 5 लेवल तक अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो 6ठे लेवल के बाद वो सिस्टम ही काम करेगा। सो ईच वन टीच टू मैंने नाम दे दिया। और फिर मैंने देखा कि मैं जुड़ा, मेरी माउथ पब्लिसिटी से कंपनी के 2 प्रोडक्ट सेल हो गए। इट इज कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट। उस माउथ पब्लिसिटी का पैसा मुझे मिला। सो ईच वन टीच टू, हम हो गए 3। कितने हो गए? अब 3 मिलके कितने प्रोडक्ट सेल करने हैं? 4। एक के ऊपर एक का भी लोड नहीं आया। साथ ही हाथ बढ़ा रहे, सही है? 4 और 3 मिलके हो गए, जोड़ना है 8। 8 और 7 मिलके हो गए, जोड़ना है, बस हो गया काम बंद। पर हम ऐसा करते क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो कहाँ है? फैमिली बोनस। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा कि जब वो प्लान दिखा रहे हैं तो अवेयरनेस बोनस तो ऐसे ऐसे उड़ा देते हैं। अवेयरनेस बोनस असली पूरी ताकत जो घर से पराठे वराठे खा के पूरा जोश डाल देते हैं फैमिली बोनस। और वो जो सामने वाला बंदा होता है वो बोलता भाई साहब ने इतना जोश लगाया, इतनी ताकत लगाई, तो मेरे को भी ध्यान यही देना चाहिए। जबकि ये प्लान अवेयरनेस बोनस के बाद दिखाना ही नहीं चाहिए। सही? अवेयरनेस बोनस में आपको 10,000 सुबह, 10,000 शाम को, यानी 20,000 रुपीज पर डे मिलते हैं। उसके बाद भी अगर हमारा खून गर्म नहीं हो रहा है तो पहले हीमोग्लोबिन अपना चेक कराना पड़ेगा। 6 लाख रुपए महीना। अच्छा, उसके बाद भी अगर सामने वाले के रोंगटे खड़े नहीं हो रहे तो पहले उसको चेकअप कराओ। उसको आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मजा तो तब आए कि उर्मिल सर आपने तो बोला था कि 1000 रुपए का चेक आएगा, मेरे को तो 6000 का आया। मजा तब आएगा। तब आप क्या बोलोगे?
आपने बहुत अच्छे से काम किया था, इसलिए सागर सर ने आपका फैमिली बोनस चालू। इट इज कॉल्ड क्रिएट द क्यूरियोसिटी एंड गेट द रिजल्ट। 90% केस में हम जिज्ञासा पैदा ही नहीं करते हैं और काम पे लगा देते हैं। सही? सो ईच वन। अब आते हैं असली पॉइंट पे कि 15 मिलकर के कितने जोड़ना है? 16। तो 16 के बाद कितने होंगे? हेलो, अच्छा पीछे वाले को बोलने से मना तो नहीं किया प्रतीक तूने? अच्छा थोड़ा किया था यार, समझ गया। बोले पीछे वाले बोलेंगे नहीं, ज्यादा सीरियस हो गए। तूने ट्रेनिंग बोलते होगी ना, ट्रेनिंग तो ऑलरेडी ले रहे थे अपन, तो ऐसी बात कर रहा है। 16 के कितने होंगे? हमको कितने चाहिए? 2। अब तो काम बंद हो गया ना। आपको फैमिली बोनस के लिए कितने चाहिए? 2। तो 16 मिल करके कितने जोड़ेंगे? 32। हम यहाँ पे उल्टा गेम करते हैं, हम 2 में 32 ढूंढते हैं। हमको ढूंढना क्या है? 32 में 2, तो चांसेस 100% है। जब आप 2 में 32 ढूंढोगे तो डाउटफुल है। हमको किस में ढूंढना है? 32 में 2 ढूंढना है। तो 16 के हुए, मुझे चाहिए 2। अब आपका फैमिली बोनस रुकेगा? पर आपने पेड़ लगाया, उसके नीचे ही जंगला डाल के बैठ गए कि बस अब फल फटाफट आएगा। और उस आपकी ग्रो लाइन ने आपको फल तोड़ते हुए देख लिया। रोक रोक के गाड़ी कैसे चलाई जाती है वो भी सीख गया। अभी सब लोग रोक रोक के गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी में काम निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैंने नई नई कार ली। 2-3 साल चलने के बाद मैं एक मैकेनिक के पास ले गया, तो उसने मेरी गाड़ी चलाई और बोला, सर आपकी गाड़ी क्या लोकल में चलती है? मैंने साला इसको कैसे मालूम? मार्केटिंग का बंदा ना एकदम टेंशन में कान खड़ा हुआ, इसको कैसे मालूम? भाई साहब आपको कैसे मालूम? बोले जो क्लच ब्रेक का उपयोग करते हैं उनकी गाड़ी के क्लच में काम निकल जाता है, और आपके क्लच में काम आ गया। फिर मैंने पूछा, अगर मैंने लॉन्ग ड्राइव पे चलाई? बोला भाई बढ़िया चलती, क्लच में काम निकलता ही। तो मैंने कहा अभी क्या करना पड़ेगा? बोले अभी सिर्फ क्लच बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर यही पोजीशन रही तो गाड़ी बदलनी पड़ेगी। आजा मेरी गाड़ी में। बस हमारी पोजीशन यही है, जैसे ही 100 PV राइट में आए, बोले रोक के रख, लेफ्ट में भी आ जाए। यही कर रहे हैं हम। अच्छा, नए नए लोगों को जैसे ही हम बोलते हैं कि रोक के रखना, वो बोलता है अभी इसने ऐसा क्यों बोला कि रोक के रखना? तो इसको शुरू में तो समझ में आता नहीं, लेकिन जिस दिन इसको समझ में आ जाता है, ये भी गाड़ी को ब्रेक में बैठ जाता है। समझ रहा है? क्लच ब्रेक, क्लच ब्रेक। सर आपने हमारे दिल की बात बता दी। अरे वाह, क्या? ये आपको कैसे पता चल गया? अरे मेरे को बहुत पता चल जाता। ऊपर बैठे। माली कितना भी चौकन्ना क्यों ना हो, माली कितना भी चौकन्ना क्यों ना हो, फूल और तितली में रिश्ता हो ही जाता है। वो कुछ भी करे, और जब वो गाड़ी बदलने की बारी आती है तो फिर सब लोग मुंबई आ जाते हैं। फिर सागर सर के सामने बैठते हैं, तो सर वो गाड़ी बदलनी है। प्रॉब्लम नहीं बताएगा कि मैंने इसको लोकल में खूब चलाया। लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता, लॉन्ग ड्राइव मतलब लंबा सोचते आप,
5 लेवल तक जब भी आप इस प्लान में काम करें, सोचे ना कि आपको क्या आ रहा है। इट इज योर इन्वेस्टमेंट। आपने पहले ही बार में सामने वाले आदमी को सारी बात समझा दी, वो गलत हो गया। और फैमिली बोनस पे इतनी ताकत लगाई कि फैमिली बिगड़ गई। सही? देखो हमारा एजुकेशन ऐसे ही होता है। हमको लगा कि लोग फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है उसमें आते नहीं है, तो हमने बूट कैंप शुरू किया और आप सब लोगों का काफी प्यार मिला और हमने उसमें काफी सारे नियम बनाए कि हम सिर्फ 1 घंटे में उस बूट कैंप को खत्म करेंगे। 8 बजे शुरू होता है, 9:05 तक। दूसरा, क्या बोलना है उसको एक दिन पहले पैनलिस्ट डिसाइड करती है, ऐसा नहीं कि आके खड़े होकर बोलना शुरू, उससे बाहर अंदर नहीं जाते। जब तक आपकी टीम के लोग उसमें नहीं बैठेंगे, आप अभी ऑनलाइन पे जूम पे कर सकते हो ना, सुबह 8 बजे उठकर 8 बजे से 9 बजे का टाइम भी कोई ऐसा ऑड टाइम नहीं है। देर तक सोने वाले लोग भी 8 बजे तक तो उठ ही जाते हैं। बूट कैंप का उद्देश्य यही था, बगैर एजुकेशन के हमारी ग्रोथ संभव नहीं है, और हमारी अगर हो भी गई तो हमारी टीम की ग्रोथ और प्रॉब्लमेटिक है। तो टीम की ग्रोथ तब होगी जब सारे लोग मिलकर। तो हमें इतना ही तो करना है, आपके पास जो लिंक आती है अपने ग्रुप में नीचे जो टीम है उनको थोड़ा मोटिवेट करो, इनकरेज करो। उनके साथ अगर आपको भी उठना पड़े 8 बजे तो आप भी उठ जाओ। वैसे कभी कभी मन में ख्याल आता है कि क्या सीखना है, मुझे तो सब सही है। एक और बढ़िया बात, शब्द याद आया, दीपक के साथ बात हो रही थी। इट इज कॉल्ड सस्टेन। सस्टेन का मतलब समझते हैं? स्थायित्व, टिके रहना, स्थिरता। पर मन तो विचलित है, मन तो हाँ, तो वो बोलता गाड़ी बदल ले। सस्ते लगातार, जैसे सामने सारे सीनियर्स बैठे हैं, हर स्थिति परिस्थिति में इन्होंने सस्टेन किया, स्थिरता, स्थायित्व, टिके रहे। तो मैसेज आपको नहीं मालूम है, लेकिन मैसेज क्या जा रहा है? उर्मिल सोनी जी तब से जब से कंपनी शुरू हुई और आज तक है, सस्ते ये मैसेज। हमको वो सबमर्सिबल के पंप के जैसा नहीं देना है, छोड़ पकड़ा। सबमर्सिबल का पंप समझते हैं? मेरे एग्जांपल थोड़े ऐसे होते क्योंकि जल्दी दिमाग में आ जाते हैं। देखा कभी सबमर्सिबल का पंप? यस पानी में डूबा पानी के अंदर होता है। हाँ, और खासियत क्या होती है उसकी? हाँ, नहीं चलाने के बाद भी कई बार पानी नहीं आता, नहीं डाला है। सबमर्सिबल में पानी डालना ही नहीं पड़ता, वो तो है ही पानी के अंदर, उसको एयरवेयर लेने की प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अच्छा, मैंने भी सीखा, बंदों के अनाड़ी आदमी से सीखा, मैंने हर चीज से सीखता हूँ माइन्यूटली। एक बार मैंने मेरे घर का ट्यूबवेल चालू किया, थोड़ा पानी आया फिर बंद, फिर थोड़ा आया फिर बंद। इसको बोलते हैं छोड़ पकड़। नहीं, यही है, जल्दबाजी मत करो। एक तो पानी के अंदर होता है, आप तो बाहर से तो कुछ पता ही नहीं, अंदाजा ही लगा सकते हो। लीडर की पोजीशन का अंदाजा ही तो लगा सकते हो। अचीवमेंट के बाद तो सब डिसाइड हो गया, सारे करोड़पति आ जाए, तो पहले तो आप अंदाजा ही लगाओगे ना। वो छोड़ पकड़ इसलिए करता है क्योंकि जमीन के अंदर वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो जब तक वाटर लेवल है वो पानी फेंकता है, वो जैसे ही कम हो गया वो पंप चालू है लेकिन पानी नहीं है। ये तो थी प्रोसेस, पर इससे मेंटल लेवल चेंज हो जाता है। कभी खड़े रहो बाल्टी लेके नल के आगे, थोड़ा पानी आया फिर बंद, थोड़ा आया फिर बंद, थोड़ा आया फिर बंद। क्या करती घरवाली? गुस्से में आ जाती ना, तो बाल्टी छोड़ती, बोले दूसरा काम निपटा लेती तब। यानी आपका माइंड, तो आप जैसे हो एक जैसे बने रहो, संडे हो या मंडे,
आगे का नहीं बोलना है, रोज काम पे लगे रहना है। एक्सक्यूजेस नहीं कि आज वो मेरे साले के लड़के की शादी है तो 8-10 दिन तुम्हें काम, हाँ यही होता है। जैसे ही आप काम को बंद करते हो और फिर शुरू करते हो, अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। सो छोड़ पकड़ करना, कंटिन्यू करते रहो। आपको लगे कि सर आज टाइम नहीं है तो खुद को ही प्लान दो, नहीं तो आपको भगवान ने एक साथी दिया है, उनको बोलो आज पराठे मत बनाओ, मेरा प्लान सुनो, कर सकते और वो तो 7 वचन में बंधी हुई तो सुनेगी, झेलेगी आप। सो बूट कैंप के द्वारा एजुकेशन सिस्टम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ई ग्रोथ, और इसकी शुरुआत अनिल जी बैठे तो बताना चाहूंगा मैं, चूंकि अनिल जी भी काफी पुराने हैं इस इंडस्ट्री में, मैं भी काफी पुराना हूं इस इंडस्ट्री में। ऐसी बात चली तो हमको असलियत मालूम थी कि जब तक एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा एक ग्रोथ नहीं होगी, और एक ग्रोथ अगर हो भी गई तो ग्रोथ आने के बाद उस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए अगेन एजुकेशन की जरूरत है। तो अनिल जी ने शुरुआत करी थी बिना किसी साधन सुविधा के, प्रोग्राम शुरू किए, और मैं थोड़ा सिस्टम से पढ़ गया था तो बीच बीच में मेरा भी छोड़ पकड़ हो जाता था, लेकिन वो लगे रहे, और वहीं से ई ग्रोथ का जन्म हुआ, और ई ग्रोथ का सिस्टम बनाया गया कि लोगों को मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ के लिए। और सागर सर से ऐसी बैठ के बातचीत हुई, और अभी 4-5 दिन पहले जो मेरी बैठ के बात हुई तो मेरा एक सपना बहुत सालों से था, वो काफी हद तक मुझे लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। आज अगर उर्मिल सोनी जी की बात करूं, सुनील त्रिपाठी जी की बात करूं, अनिल जी की बात करूं, लंबा एक्सपीरियंस है, तो हमको बायोटोरियम करना है, ये कौन अच्छे से समझा सकता है? यही लोग, क्योंकि इनको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल का भी अनुभव है। तो अभी 3 दिन पहले हमारी सागर सर के साथ बात हुई ई ग्रोथ को लेकर के, और अभी हम 25 तारीख को सूरत में एक बहुत बड़ा जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें भी ई ग्रोथ को फिर से लॉन्च करेंगे। तो मैं शुरू से एक सपना देखता था कि मेरे ही साथ में जो लोग काम कर रहे हैं वो ही मेरे लोगों को ट्रेनिंग दे। और आप लोगों को नहीं मालूम चला था, बूट कैंप में हमने 3 लेयर रेडी करके रखी हुई, सबके नाम रखे हुए हैं कि इसके बाद कौन। आपने अभी तक 5 लोगों को सुना है, 5 के बाद नीचे के भी 7-10 लोग 12 लोग जो है उनके भी नाम आ चुके हैं, उसके नीचे जो लोग हैं उनके भी नाम आ चुके हैं। और तब हमने जब सर के सामने इस बात को रखा तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल सही सिस्टम है, हमको थोड़ा मिलेगा लेकिन परफेक्ट मिलेगा, और उसका जो इंसेंटिव है, उसका जो प्रॉफिट है वो भी हम ही लोगों में को मिलेगा ना। तो ये बहुत बड़ा फर्क था, और इसमें हम काफी हद तक सक्सेस हो गए। ई ग्रोथ का वही उद्देश्य था जो पूरा होने जा रहा है बहुत जल्दी। और आखिरी आदमी भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से, और मैंने बहुत प्यार किया इस इंडस्ट्री के साथ, बहुत काम किया, एक एक बातों को बड़े ध्यान से सुना मैंने। तब मुझे लगा कि यही वो इंडस्ट्री है जो हम लोगों को सभी को ग्रोथ दे सकती, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अपॉर्चुनिटी। हम बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर वो किसी काम की नहीं है। और प्रतीक के साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे साथ काम कर रहे हैं बॉम्बे में भी। तो परसों में इसी एजुकेशन सिस्टम को लेकर के बात कर रहा था, तो एक बहुत बढ़िया बात बोली आदित्य ने कि सर हम जो पढ़ते हैं वो आज के हिसाब से पढ़ते हैं, आज हम पढ़ रहे हैं ना, लेकिन इसको जब एप्लीकेबल करने की बारी आएगी 5 साल 10 साल बाद, तब तक सिस्टम अपडेट हो चुका होता है। हेलो, बहुत बड़ी बात बोली उसने कि सर मैं जो पढ़ रहा था वो तो मेरे आज काम में ही नहीं आ रहा, वो तो अपडेट। इसका मतलब है कि अगर आपको ग्रोथ करनी है तो अपडेट होना बहुत, जो आज सीखा है, जो आपने 3 दिन में सिखाया है, वो आगे जाकर के अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, अपडेट नहीं किया, तो वो फिर ऐसा कैसे हो जाएगा। तो मैंने उसकी बात को बड़ा सीरियसली होकर के सुना, तो मुझे लगा बिल्कुल सही बात है। मैंने भी इंजीनियरिंग की, मैं जो पढ़ के आया और ये पढ़ के आया, जमीन आसमान का अंतर है। और हम जब उस समय पढ़ रहे थे वो उस समय का था,
आज का यही अंतर है। जो आगे सारे करोड़पति जो बैठे हैं, मैं सबको बार बार नमन इसलिए करता हूं कि इन्होंने वो 15-20 साल बाद भविष्य क्या होगा वो देख लिया था। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैं 2 सरकारी नौकरी छोड़ करके आया था। मुझे भी लोगों ने बोला कि पागल है, सरकारी नौकरी छोड़ करके पता नहीं क्या स्कीम बना करके आ रहा है। लेकिन मुझे वो लंबा दिख गया था मुझे कि मैं जो आज पढ़ रहा हूं वो मेरे सिर्फ आज ही काम का है, लेकिन अगर कल आगे मुझे जाना तो अपडेट होना पड़ेगा। और ये 21वीं सदी का बिजनेस है, जिसमें मैं मेरी भाषा में कहता हूं कि बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए आप एक बड़ा पैसा यहां से कमा सकते हैं। ये 21वीं सदी में ही पॉसिबल था, ये डायरेक्ट सेलिंग में ही पॉसिबल है। अभी तक हम प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा रहे थे, अब आप प्रोडक्ट खरीद के पैसा कमाओगे। हेलो, अभी भी आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या? क्या बेच रहे हैं? कंसेप्ट। आवाज नहीं आई पीछे से। क्या बेच रहे हैं? प्रोडक्ट कंसेप्ट। और कंसेप्ट क्या है? हेलो, नहीं नहीं, अभी मेरे बात कंसेप्ट ये है कि अभी तक आप प्रोडक्ट बेच के पैसे कमा रहे थे, प्रोडक्ट खरीद के पैसे कमाओ। ये नए आदमी के गले नहीं उतरेगी ना बात, कि उतर जाएगी। अब वो पूछेगा कि कैसे प्रोडक्ट खरीद के, कैसे पूछेगा ना, तो क्या बोल रहा है? अभी मैं बताऊंगा नहीं, अभी मैं बताऊंगा तो आपके पास टाइम नहीं होगा। वो बोलेगा टाइम है, वो बोलेगा टाइम है, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है। क्रिएट द क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जब तक ज्यादा जागृत नहीं होगी तब तक बताना। हाँ। अब कंसेप्ट सेलिंग का दूसरा कीवर्ड, आजकल आप कर क्या रहे हो? क्या बोलते हो आप? यही मैट्रेस बेच रहे थे। नो, क्या बोलते हैं? अगर कोई पूछ ले भाई, नया मैं ही पूछ लूं, नेटवर्क। अरे बाप रे, गोली मार दी। अच्छा, आज बोले सेवा की काम कर रहे हमें बताना। अच्छा, सेवा करके पैसे कमा रहे हैं। मतलब चल गया तीर आज। देखिए, मुझे जब भी मैं बात करता हूं तो मेरे हर शब्द, हर लाइन के पीछे उद्देश्य होता है, और वो आपके अंदर में जब नहीं देखता हूं, या जितने भी टीम के लोग उनके अंदर नहीं देखता हूं, तो मुझे डाउट आता कि देखो, इतना सब होने के बावजूद भी आज कंपनी ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। अभी तक हम 30 दिन में एक बार पैसे लेने के आदी थे, अब हमको 30 दिन में 60 बार पैसे लेने की आदत डाल दी गई है। तो अगर आप बायोटेरियम छोड़ के कहीं गए तो स्थिति तो हमारी खराब होने वाली है। भाई, आपकी आदत डाल दी, दिन में 2 बार, ज्यादा मजा आए तो 3 बार, सरप्राइज बोनस अलग। सर, अभी हो सकता है आज खुश होकर के बोल दे तो फील्ड वर्क फिर चालू कर दे, तो 4 बार। अब आपको जहां 4 बार 3 बार मिल रहे हो, अब आप कहीं और जाओगे तो किसी की देने की ताकत तो है नहीं, तो आदत तो बिगड़ गई ना हमारी, क्या नहीं बिगड़ी? यस। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलो कि आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं उद्योगपति। अब आप बोलोगे सर ये तो बता दिया, इसके आगे का? वो बोलेगा कौन सी इंडस्ट्री? क्या बोलोगे? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कौन सा प्रोडक्ट बनाते हो? कौन सा बनाते हो? हेल्थ। यस यस यस। और मेरी इंडस्ट्री का टर्नओवर लास्ट ईयर इतना था, 2025 तक मेरी इंडस्ट्री 64,500 करोड़ रुपए की होगी। आप कौन बेहोश होगा? वो तो गया। मेरी फिक्स लाइन है जिसमें मैं इस बात को बोलता हूं। लाइन छोटी है, मायने बहुत बड़े हैं। नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस।
हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, नॉलेज नहीं है, इसलिए आत्मविश्वास नहीं आता है। और आत्मविश्वास को चेहरे पे दिखता है, और चूंकि नॉलेज नहीं है इससे डर लगता है। पूछे कि लोगों से पूछे हाथ में क्या पहन रखा है, तो ये तो ब्रेसलेट अभी बोल दिया, नहीं तो कुछ तो डर के मारे उतार ले, ऐसे ही बस पट्टा है, शुरू में होता है। हाँ, इसलिए तो शुरू में ही नॉलेज दे रहे हो। अगर ये पट्टा उतारने के बजाय अगर आप ये उस पर जवाब दो कि आज मैं जो कुछ हूं इसी की वजह से, जिज्ञासा का बड़ा खेल है इस इंडस्ट्री में, और जिज्ञासा नहीं पैदा होगी सामने वाले के अंदर तो तकलीफ होगी, वो आपके साथ एसोसिएट नहीं होगा। जिज्ञासा जागृत कीजिए। अंतर होगा कि मैंने बहुत मेहनत करके इनको सब बताया, ये जुड़ गए इनके साथ, कोई बात नहीं, पर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि एक दिन में आपका बंदा मेरे साथ जोड़ लूंगा। You should inform only, because ये माहौल का बिजनेस है ना, तो जब आप माहौल क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे गुजरात में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, महाराष्ट्र में मेहनत नहीं करनी पड़ती, राजस्थान में मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑटोमाइजेशन में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है पर रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि आपको वहां बताने के लिए 10, 20, 25 लोग होते हैं। आज सबसे ज्यादा करोड़पति कहां पे है? गुजरात। इसलिए वहां पे नए करोड़पति पैदा होने में टाइम नहीं लगता है ना? क्योंकि अभी वो जमीन बड़ी उपजाऊ हो गई है, वाटर लेवल भी फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा ऊपर ही बीज डालो एकदम, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उन्होंने पूरी मेहनत, उत्तर प्रदेश में सुनील त्रिपाठी जी बैठे हैं, कहीं थोड़ी बंजर है जमीन बस, हाँ सुनील जी, बाकी काफी जगह उपजाऊ हो गई है ना? वो लीडर जा नहीं रहे ना वहां, थोड़ी खेती बाड़ी बराबर नहीं हो रही है। यूरिया पोटास ये वो नहीं, अच्छा वो खाद नहीं मिल रहा, तो आज एप्लीकेशन लगा देते ना, एप्लीकेशन लगा देते। तो 3 दिन आपके बहुत अच्छे से गुजरे, एक नए एनवायरनमेंट में नए तरीके से आपने चीजों को सीखा है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सीख तो लिया है, 2 बातें हैं, इंप्लीमेंट करिए, और दूसरा अगली बार ये कोशिश करिए कि ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो मेरे बच्चे 2 बैठे, मेरा लेफ्ट मेरा राइट। हर आदमी अगर अपने लेफ्ट राइट को पकड़ ले तो ये हाल खाली रहेगा, जैसे आज पूरा पैक हो गया। एक्चुअली क्या आपको डरा दिया जाता है लीडर होकर, तू 10 लेके आना, तू 10, सर ने बोला ही 2 है तो 10 कहां से लेके आओ, 2 के बाद तो वैसे भी फुल स्टॉप है, तो तीसरा कहां से लेके? हाँ, पर मेरी जवाबदारी, मैं मेरे लेफ्ट और राइट को लेके वो उनका देखें, तो जवाबदारी जितनी छोटी दोगे उतना ज्यादा रिजल्ट। हम क्या जवाबदारी थोड़ी महंगी दे देते हैं। किधर गए वीरपाल जी? बोले तेरे 25 आदमी आने चाहिए। वो बोलता 25 तो आएंगे तब जब मैं आऊंगा, निकल लेता वो, डरा के काम करा था, दाढ़ी भी बढ़ा ली है अभी, डायरेक्ट बोलते तेरे 25। अब वो आदमी कहां से लाएगा बेचारा 25? उसको बोलो तेरे 2, और वो भी 2 नए लाए तो अच्छी बात, नहीं तो तेरे जो 2 है उनको ही पकड़ ले। सही है? और बताए, और कुछ विशेष क्या सीखा? डिसीजन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एकदम कीवर्ड पकड़ लिया आपने। बताओ आप सीख क्या है? कीवर्ड पे बात करना है। डुप्लीकेशन, माहौल क्रिएशन, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, इतना बड़ा बोलने का ही नहीं, माहौल क्रिएशन, वो समझ। लव योरसेल्फ, अब्दुल भाई, लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, या तवा गरम करो, छींटे मार के। अच्छा, डोसा बनाता है, डोसा तवा गरम है तो डोसा बना लो। और 25 में तो
ऑनरशिप देना, बहुत बढ़िया, सुपर। ये धंधा मेरा है। ये धंधा बिजनेस खोलो, धंधा खोला। ये बिजनेस मेरा है। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब टेनी एकदम परफेक्ट है, खतरनाक। और कोई सर बुरी बात और को सब- फैला दो, अच्छी बात बुरी बात को भुला दो, अच्छी बात को फैला दो। उन्होंने बोला दबाओ, लेकिन हमारे उन्होंने सर ने बोला था कि दबाने से तो उछलेगी, तो उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट भुला दो और अच्छी बात को फैला दो। देखा, लीडर के साथ रहने का फायदा होता है। अभी आपको बोला पहले दबाने को, आप दबाते तो विस्फोट होता। बहुत बढ़िया बात बोली, बुरी बात लेट गो करो, और अच्छी लेट गो, और अच्छी बात को हाँ। और मुझे मजा आ रहा है, मुझे सीखने का मौका मिल रहा है, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस। अरे बैठिए आप, कॉन्फिडेंस, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्शन एक्शन, यस, नो प्रोकॉर्चिनेशन, एक्शन, गुड, वेरी गुड। बिलीफ सिस्टम, जितना ज्यादा पेन उतना पेन किलर, ऐसा गेन, यस, उतना ज्यादा। मेरी बारी है, वहीं से लाया, अब मेरी बारी है। जहाँ लोग रहे वहाँ हमें रहना है। जहाँ लोग रहे वहाँ हमें रहना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं तैयार हूँ, अब मेरी बारी है। आज से मेरे दिन का पहला दिन है और अब नहीं शुरुआत है। अच्छा, इसको बोलने की शुरुआत कहाँ से करनी है? अभी से हमसे। अभी अपने घर से। कहाँ से? हाँ, और जैसे आप बोलोगे घर वाले साहब चुपचाप बैठ जाएंगे कि कुछ हो गया इनको। पहले तो ऐसा बोलते नहीं थे, शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी ना, मोटिवेशन वहीं से होता है। सर लोगों से जुड़ो, लोगों से जुड़ो, यस, गुड गुड, एंड पीपल, यस। किसी को बताने से पहले दोस्त बनाओ। मुझे आप सब लोगों से आज कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। सोशल मीडिया, यस, देखिए बिजनेस करने के तरीके, इरादे मत बदलो, क्या बदलो? तरीके बदलो। ओके, सो गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे सीख के, मतलब देख के, सुन के। यस, एक्साइटमेंट को अचीवमेंट में बदलो। वाओ, सुपर सुपर। जो रोज थोड़ा सा एक्स्ट्रा। एवरी डे डू समथिंग, यस, कल से आज थोड़ा ज्यादा, यस, एवरी डे डू समथिंग। तो मैं आप लोगों के और सर के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता, मैं तो टाइम पास के लिए आ गया था। तो हमारे बीच सागर सर बहुत जल्दी उपस्थित होने वाले, सो ओवर टू मिस्टर प्रतीक कथुरिया। थैंक यू सो मच सर, एक बार जबरदस्त ताली वाले सर के लिए। और मैं तो चाहूंगा कि ऐसा टाइम पास रोज